हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है भिन्न। सुमन, ओ सुमन, किधर है। आई माँ जी। जी माँ जी, आपने बुलाया। कहाँ थी, कब से आवाज़ दे रही हूँ। माँ जी, वो कल से नवा महीना चालू हो गया है। और इसके आगे सुमन कुछ कहती, तभी सुमन की सास कहती है, ठीक है, मेरा नहा के हो गया। ये लो कपड़े ले जा धुलने को। और हाँ, अच्छे से धुलना, ये नहीं कि मशीन में डाल दिया और हो गया। अरे मैंने भी बच्चा जने हैं, डिलीवरी होने तक पूरा काम किया। ये बड़बड़ाते हुए सुमन की सास हॉल में जाकर बैठ गई और सुमन चुपचाप कपड़े लेकर चली जाती है। सुमन घर का सारा काम अकेले ही करती। कभी कभी तो सुमन से खड़े होकर रोटियां तक नहीं बनाया जाता, तो बीच बीच में बैठ जाती। ऐसे ही काम करते और सास की बातें सुनते सुमन का दिन निकल गया और डिलीवरी का टाइम भी आ गया। सुमन को जब दर्द शुरू हुआ तो सुमन की सास अस्पताल ले जाने के बजाय घर पर ही डिलीवरी करवाने में लगी थी। पड़ोस के लोगों के बोलने पर अस्पताल ले गई। सरकारी अस्पताल में सुमन को सर्जरी से बच्चा हुआ था। वह अभी हिलडुल नहीं पा रही थी। नर्स उसको देखने आई और सुमन की सास से बोली, माँ जी, अपनी बेटी के कपड़े बदलवा दीजिए, इनके कपड़े खराब हो गए हैं। तो सुमन की सास सुलोचना ने ध्यान से सुमन की तरफ देखा और बोली, ये मेरी बेटी नहीं, बहू है। फिर नाक सिकुड़ते हुए बोली, मुझे घिन आती है गंद में हाथ डालने से। वैसे भी ये काम आया के करने के होते हैं। तभी नर्स ने बोला, अच्छा, लेकिन अगर इसकी जगह आपकी बेटी होती तब तो आप उसके कपड़े बदलवा देती। महिला कुछ बोलती उससे पहले ही नर्स ने कहा, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी और आपके हाथ पैर थक जाएंगे, तब आपकी ये बहू अगर ये कहे कि आप इसकी माँ नहीं सास है, इसलिए ये आपकी सेवा नहीं करेगी, तब आपको बुरा तो नहीं लगेगा। नर्स की खरी खोटी सुनकर सुलोचना अनमनी सी अपनी बहू के कपड़े बैग से निकाल उसकी तरफ बढ़ने लगी, तो नर्स ने उसके हाथ से कपड़े ले लिए और बोली, लाओ आंटी, मैं बदलवा देती हूँ, हमारा तो फ़र्ज़ है ये करने का। ये सुनकर सुलोचना इधर उधर देखने लगी। वार्ड में उपस्थित सभी लोग उनकी तरफ ही देख रहे थे। उतनी देर में एक आया भी आ गई। नर्स और आया मिलकर सुमन के कपड़े बदलवाने लगी। तभी नर्स ने एक और तीर छोड़ा, सुनो आंटी, जब बुढ़ापे में आपकी बहू आपकी सेवा से कतराए, आपके मलमूत्र के कपड़े बदलने से इसको भी घिन आने लगे, तो आप भी यही आ जाना, हम आपकी भी सेवा कर देंगे। फिर हम तो सरकारी नौकर हैं, हमें तो तनख्वाह ही इसी काम की मिलती है। ये सुनकर सुमन की सास बिना कुछ बोले वहीं बैठ गई। नर्स और आया सुमन के कपड़े बदलवा कर चली जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।